भारतीय इतिहास में राजपूतों का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के वीरों ने देश, धर्म, जाति और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कड़ा संघर्ष किया। यहाँ के वीरों ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखा। इन वीर योद्धाओं के त्याग और बलिदान पर संपूर्ण भारतवासियों को गर्व है। इस भूमि में राजपूतों के छोटे या बड़े ऐसे अनेक राज्य थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कड़ा संघर्ष किया। इस संघर्ष में मेवाड़ का काफी गौरवपूर्ण स्थान रहा है। मेवाड़ के शासनों में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा संगा, राणा उदय सिंह और वीर शिरोमणि इतिहास के तेजस्वी सूर्य महाराणा प्रताप ने इस पवित्र भूमि में जन्म लिया। मेवाड़ के इस महान राजा महाराणा प्रताप ने अपने शौर्य और पराक्रम से जरिए इतिहास के पन्ने सुवर्णाक्षरों से नमूद किए हैं। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिसने जंगलों में रहना पसंद किया लेकिन कभी भी विदेशी ताकतों के सामने घुटने नहीं टेके। इस राजा ने देश, धर्म, जाति और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। महाराणा प्रताप के काल में दिल्ली में अकबर का शासन था, जो भारत के राजा और महाराजा को अधीन करके संपूर्ण भारत पर कब्जा करना चाहता था। और इस मुगल साम्राज्य के स्थापना के लिए उसने अच्छा और बुरा कुछ नहीं देखा, लेकिन लगातार 30 सालों तक लंबा प्रयास करने के बावजूद भी वो महाराणा प्रताप को अपना अधीन नहीं कर सका। महाराणा प्रताप से वो लगातार हारता गया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय और माताजी का नाम महारानी जयवंताबाई था। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। जिस वक्त महाराणा प्रताप राज सिंहासन की गादी पर बैठे थे, उस वक्त राज्य काफी नाजुक दौर से गुजर रहा था, क्योंकि अकबर की क्रूरता के आगे काफी सारे राजे महाराजे उसके अधीन होते चले गए थे। कई सारे राजपूत योद्धा अकबर की क्रूरता के आगे उसके मुगल शासन में शामिल हो गए थे, लेकिन इस वीर पवित्र भूमि में एक ऐसे भी स्वाभिमानी योद्धा थे जो अपने स्वाभिमान पर अटल रहे। उस तेजस्वी सूर्य का नाम था महाराणा प्रताप, जो बार बार अकबर के मन में खटकते रहते थे। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा चेतक, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ घोड़ा माना जाता है। 2 तलवारें, ढाल, कवच, इतना सारा वजन लेके भी महाराणा प्रताप पूरे दिन युद्ध करते थे। इससे पता चलता है कि महाराणा प्रताप की शक्ति कितनी असामान्य थी, और इससे पता चलता है कि उनका घोड़ा कितना महाशक्तिमान था। मेवाड़ को हासिल करने के लिए अकबर ने कई सारे प्रयास किए। वो चाहता था कि महाराणा प्रताप भी अन्य राजाओं की तरह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप हमेशा अपने स्वाभिमान पर अटल रहे। मेवाड़ को हासिल करने के लिए अकबर ने अपना सत्ता का केंद्र दिल्ली से बदलकर अजमेर कर लिया था। वहां पर सैनिकी अभियान भी शुरू कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगल शासनों से कड़ा संघर्ष किया और अपने संघर्ष के बल पर उन्होंने अपना पराक्रम और शौर्य के बल पर इतिहास को अपनी ताकत का परिचय कर दिया। महाराणा प्रताप की वीरता इतनी थी कि उनके युद्ध कौशल्य को देखकर दुश्मन भी डर जाते थे, और उनमें उदारता भी इतनी थी कि शत्रु की पकड़ी स्त्री को सम्मानतापूर्वक उससे राज्य में पहुंचा देते थे। इस वीर योद्धा ने कम साधन होने के बावजूद भी कभी दुश्मनों के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। जंगल में रहकर कंदमूल और घास की रोटियां खाकर गुजारा किया, लेकिन कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थी। अपनी विशाल सेना, बेमिसाल बारूद खाने, युद्ध के तकनीकी सलाहकार, गुप्तचरों की लंबी लाइन होने के बावजूद भी अकबर महाराणा प्रताप को झुकाने में नासफल रहा। फिर अकबर ने अमेर के महाराजा मानसिंह को महाराणा प्रताप को समझाने भेजा। मानसिंह ने महाराणा प्रताप को समझाया कि वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान पर अटल रहे और उन्होंने युद्ध के लिए भी तैयार रहने की घोषणा कर दी। मानसिंह को खाली हाथ आते देख अकबर ने उसे हार के रूप में मान लिया और उसने अपनी विशाल मुगल सेना को मानसिंह के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। लेकिन अकबर इस युद्ध में कभी नहीं आया, क्योंकि इसे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं महाराणा प्रताप तलवार की एक वार से बहलोल खान की तरह घोड़े की समेत मुझे काट न डाले। 30 मई 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में विशाल मुगल सेना और मेवाड़ी सेना के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। अकबर की विशाल मुगल सेना का नेतृत्व उसका सबसे प्रसिद्ध सेनापति महाबत खान, कासम खान, शहजादा सलीम और राजा मानसिंह कर रहे थे। अकबर की मुगल सेना की संख्या इतिहासकारों के मुताबिक 80,000 से लेकर 1 लाख थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसकी सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला था। महाराणा प्रताप ने सैकड़ों सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट के खत्म कर दिया। लेकिन मैदानी तोपें, भारी भक्कम बंदूकधारियों से सुसज्ज मुगल सेना के सामने महाराणा प्रताप की 20,000 की सेना में से सिर्फ 8,000 ही जीवित बचे थे। इसलिए महाराणा प्रताप को जंगल में आश्रय लेना पड़ा। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था चेतक। चेतक ने महाराणा प्रताप की अनेक बार जान बचाई थी। चेतक काफी होशियार घोड़ा था। एक बार महाराणा प्रताप चेतक घोड़े पर सवार होकर एक पहाड़ की तरफ जा रहे थे। उनके पीछे मुगल सेना लगी हुई थी। पहाड़ के बीच एक 35 फीट लंबा नाला बहता था। चेतक पहले ही युद्ध में घायल हुआ था। इसके बावजूद भी 35 फुट लंबे नाले की छलांग मारकर चेतक ने महाराणा प्रताप की जान बचाई और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुवर्णाक्षरों से नमूद कर दिया। हल्दी घाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप को जंगल में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। महाराणा प्रताप को चित्तौड़ जैसे राजगृह को छोड़कर जंगल में आश्रय लेना पड़ा। वहां की कंदमूली और घास की रोटियां खाकर महाराणा प्रताप ने गुजारा किया।
जंगल की गुफाएं महाराणा प्रताप ने अपना आवास बना लिया था, लेकिन इधर की तरफ अकबर को हमेशा लगता था, हमेशा वो चाहता था कि महाराणा प्रताप अपनी अधीनता स्वीकार कर ले। इसलिए उसने कई प्रलोभन भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान पर हमेशा अटल रहे। कई सारे राजपूत महाराजाओं ने महाराणा प्रताप से अपने राज्य में आश्रय लेने के लिए कहा, लेकिन महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक अकबर को नहीं हराएंगे, मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करेंगे, तब तक वो जंगलों में घास की रोटियां खाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। उनके इस त्याग को देखकर मेवाड़ के गौरव भामा शाह ने महाराणा प्रताप के चरणों में अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी, जिसकी कुल कीमत 30 लाख थी। इस संपत्ति के जरिए महाराणा प्रताप पुनः अपने संगठन में जुट गए, अपनी सेना का पुनर्गठन किया, नई औजारें, नई तलवारें बनाई, जिसकी वजह से सेना में एक संचार का निर्माण हुआ। उसके बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ पर कब्जा करने के लिए लगातार मुगल सेना की टुकड़ियों पर आक्रमण जारी रखे। इस बात पर गुस्सा होकर अकबर ने फिर से 1 लाख की सेना शाहबाज खान के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। फिर से आई इस मुगल सेना ने कुंभलगढ़ पर कब्जा कर लिया। वहां के इलाकों में उन्होंने काफी लूटपाट मचाई, लेकिन महाराणा प्रताप ने लगातार उनकी टुकड़ियों पर आक्रमण जारी रखे और वहां के पहाड़ी इलाकों में अपना नया साम्राज्य बना लिया। महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम के आगे शाहबाज खान को झुककर अकबर के पास खाली हाथ जाना पड़ा। महाराणा प्रताप ने फिर से अपने दुर्गों का पुनर्निर्माण किया और उदयपुर को अपना राजधानी बना लिया। मुगल सेना के घटे प्रभाव और अपने साहस और पराक्रम के जरिए महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़, मांडोरगढ़ सहित संपूर्ण मेवाड़ पर फिर से अपना साम्राज्य बना लिया था। इसके बाद मुगलों ने महाराणा प्रताप पर कई सारे आक्रमण किए, कई बार चुनौतियां दी, लेकिन हर बार उन्हें हार ही खानी पड़ी और आखिरकार भारत के इतिहास के वीर महानायक महाराणा प्रताप की मौत 29 जनवरी 1597 में युद्ध में लगी चोटों और शिकार में लगे चोटों की वजह से हो जाती है। गाइस, वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आता है तो हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद, जय महाराणा प्रताप।